ऑलराइट, सो हेलो एवरीवन, दिस इज इमरान गजी। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर सी जो तुम्हारा एग्जामिनेशन आ रहा है नीट 2025। ठीक है भाई, तो हम लोग एक क्विक रिवीजन लेंगे। अभी लास्ट वीडियो मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का डाला है इस चैनल पर। हमारा दूसरा चैनल का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। केमिस्ट्री की सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड की जा रही है शाजिब सर की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब। ठीक है, यू कैन एक्सेस एवरीथिंग, एवरी ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम यूट्यूब इटसेल्फ। ठीक है, तो भाई साहब तुम्हें कैसे मिलेगा, चीज़ें क्या मिलेगी नहीं मिलेगी, नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सप्लोर करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को और चेक करो हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चार क्वेश्चंस तो ऐसे तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आएगा। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ अभी, ताकि तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी तुम रिवीजन कर सको। सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मैंने ले रखा है यहाँ पे तुम्हारे साथ, इसको करेंगे हम लोग आज। ठीक है, तो पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो यहाँ पे, जो हमें बेसिकली आज की क्लास में करना है। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे इस चैप्टर के पीवाईक्यूज। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है भाई, इतना तो करना ही करना है अभी। ठीक है, लास्ट टाइम में सबसे पहले एक क्वेश्चन तुम्हारा श्योर शॉर्ट नोमेनक्लेचर का रहेगा, तो नोमेनक्लेचर को बहुत अच्छे तरीके से देख लो। दूसरा, बेसिक टर्म्स जो है तुम्हारे इस चैप्टर में, बेसिक टर्म्स जिसमें एम्बिडियंट लीगेंड्स, बाइडेंटेट लीगेंड। ठीक है, जिसमें मैं सीधे लिख देता हूँ डेंटिसिटी। ठीक है, डेंटिसिटी, ये वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है। ओहो, डेंटिसिटी वाला पार्ट आपको बहुत अच्छे से करना है कि बाइडेंटेट लीगेंड, एम्बिडेंट लीगेंड की ये सारे कौन से लीगेंड्स होते हैं और कैसे होते हैं, इनकी बिहेवियर क्या है। ठीक है, इनका एग्जांपल्स याद करना है। ठीक है, डेंटिसिटी तुम्हें करनी है, नोमेनक्लेचर तुम्हें इस चैप्टर का करना है बहुत अच्छे तरीके से। एक बार डबल सॉल्ट को भी देख लेना कि डबल सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है वो हमारी तीन थ्योरी है। एक हमारी वीबीटी थ्योरी, एक हमारे सीएफईटी थ्योरी, मतलब सीएफटी थ्योरी। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसके साथ साथ एक थ्योरी और है तुम्हारी वर्नर्स थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। इसको भी, ये तीन की तीन थ्योरी है, इनको कंपाइल करके बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा, बहुत अच्छे से। ठीक है, आपको यहाँ पे भी सारी चीज़ें मैं कराने की कोशिश करूँगा, बट यार 1 घंटे से ज़्यादा की वीडियो बनाने नहीं चाह रहा हूँ मैं, इसलिए जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं करा दूंगा, बाकी सारे पॉइंट्स आप लोगों को खुद से रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बहुत वर्नर्स थ्योरी, वीबीटी और सीएफटी। इसके बाद जो लास्ट पार्ट आता है इस चैप्टर का वो है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में देखो, लास्ट ईयर अगर 2024 के पेपर में देखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया था कि लिंकेज आइसोमेरिज्म, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म और सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ये सारे आइसोमेरिज्म क्या है, इनके एग्जांपल क्या है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, मैच द फॉलोइंग का 4 नंबर तुम्हारे अपने बने हुए थे अगर तुम्हें वो टॉपिक आता था तो। ठीक है, आइसोमेरिज्म के अंदर में हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी है, और मैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को भी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अच्छे तरीके से करा दूं। ठीक है, तो ये कुछ चैप्टर का ओवरव्यू है कि हम आज इस चैप्टर में बेसिकली करने क्या जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ हम लोग आज कर ले जाएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, देखते हैं, चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। चलिए, जो सबसे पहली चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ तुम लोगों को इस चैनल में, इस चैप्टर पे, वो है डबल सॉल्ट। ठीक है, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, दो चीज़ें होती हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है और डबल सॉल्ट क्या होता है। ठीक है, तो डबल सॉल्ट को ऐसे याद रखना कि बेसिकली इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी ये होती है कि मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, दे यूजुअली contain two simple salts in मतलब two simple salt in equimolar proportion। ठीक है भाई, इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, डबल सॉल्ट। ठीक है, अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है बेसिकली ये हमारा द सिंपल सॉल्ट, द सिंपल सॉल्ट from which they are formed may or may not be in equilibrium, may or may not be in equimolar, sorry क्या कह रहे हैं,
मोलर। तो ये इसका कुछ डेफिनेशन है डबल सॉल्ट का और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, इसको ध्यान रखना प्लीज, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है और डबल सॉल्ट क्या होता है, ठीक है। एक आता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है बेसिकली वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, कौन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता, ठीक है। तो ये चीज़ को भी और याद रखना कि डबल सॉल्ट जो होता है वो अपनी आइडेंटिटी को पानी में जाने के बाद लूज नहीं करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लूज कर देता है, ठीक है। ऐसा उल्टा कह रहा हूँ मैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लूज नहीं करता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करता है, वेयर एज डबल सॉल्ट अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है। इसको याद रखना, मैं लिख दे रहा हूँ। इट लूजेस इट्स आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, आइडेंटिटी इन सॉल्यूशन, और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो ये बेसिकली छोटा सा डिफरेंशिएशन था, इसको याद रखो। इसके बाद जो एक छोटी सी चीज़ आती है लीगेंट्स। लीगेंट्स हमें पता है मेटल डोनर एटम होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम होता है, ये मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। तो इसमें लिखवाने की कोई ज़रूरत है नहीं मेरे ख्याल में। अब जो टाइप्स ऑफ लीगेंट्स आता है वो देख लो। टाइप ऑफ लीगेंट को मैं इस तरीके से बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। एक हमारे पास होता है इसमें मोनोडेंटेट, ठीक है, मोनोडेंटेट लीगेंट। एक होता है हमारे पास बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लीगेंट्स। एक होता है हमारे पास पॉलीडेंटेट लीगेंट। क्या होता है, पॉलीडेंटेट लीगेंट। एक होता है हमारे पास एम्बीडेंटेट लीगेंट, ठीक है। इन सबको अलग अलग से अच्छे से दिमाग लगा करके समझो। मोनोडेंटेट लीगेंट क्या होता है, इसको यहाँ पे समझते हैं। मोनोडेंटेट लीगेंट, ठीक है। मोनोडेंटेट लीगेंट्स वो सारे लीगेंट्स होते हैं जिनकी डेंटिसिटी हैविंग डेंटिसिटी 1, ठीक है। बाइडेंटेट लीगेंट्स हैविंग डेंटिसिटी 2। देखो एक बात बता रहा हूँ, नीट का एग्जामिनेशन कोई तोप एग्जामिनेशन नहीं है कि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में तुम्हें ऐसा कुछ पढ़ाऊँ जो एडवांस से सिमिलर हो, ठीक है। नीट का एग्जामिनेशन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तुम्हारे सिलेबस से आता है, एनसीईआरटी का, और एनसीईआरटी में यही सारी चीज़ें दी, तो मैं रिविजन में भी तुम्हें यही सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आ गया हैविंग डेंटिसिटी इक्वल्स 2, ये हैविंग डेंटिसिटी इक्वल्स 1। एम्बिडिएंट लीगेंट्स जो बोथ एम्बिडिएंट लीगेंट्स जो होता है उनकी जो होती है बेसिकली पॉलीडेंटेट लीगेंट्स हैविंग मोर देन 2 डेंटिसिटी, ठीक है। सबके एग्जांपल्स भी देखेंगे बहुत तमीज से, यहीं पे कर लेता हूँ मैं, यहीं पे करा देता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दी है मोनोडेंटेट लीगेंट्स। मोनोडेंटेट लीगेंट्स हैविंग डेंटिसिटी 1 सर, हैविंग डेंटिसिटी 1, डेंटिसिटी इक्वल्स 1। एग्जाम्पल क्या है इसका मोनोडेंटेट लीगेंट का, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cn नेगेटिव, H2O, NH3, ये सब मोनोडेंटेट लिगेंड्स हैं जिनकी डेंसिटी 1 हो, मतलब पर्टिकुलरली एक टाइम पे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा हो, किसको, सेंट्रल मेटल एटम को। अच्छा ओके, बाइडेंटेट यही था क्या, नहीं यहाँ पे नहीं है। अच्छा चलो मैं अलग से करा देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ, बाइडेंटेट। अच्छा बाइडेंटेट लिगेंड को ही डाइडेंटेट लिगेंड भी कहते हैं, याद रखना इस बात को। बाइडेंटेट लिगेंड डेंसिटी 2, और अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है ऑक्जेलेटो, दैट इज COO नेगेटिव, या फिर C2O4 नेगेटिव भी होता है बेटा, 2 नेगेटिव, सॉरी क्या करते हैं सर, क्या करते हैं आप, देखो 2 नेगेटिव होता है यहाँ पे, ठीक है, 2 नेगेटिव ऑक्जेलेटो आयन, या फिर एक चीज और समझ लो, इथाइलिन डाइअमीन सबसे प्यारा एग्जाम्पल है इसका, EN, ठीक है। इथाइलिन डाइअमीन कैसा दिखता है तुम्हें, इथाइलिन डाइअमीन याद है, इथाइलिन डाइअमीन CH2 NH2, ये इथाइलिन डाइअमीन, EN से डिनोट करते हैं इसको, पूरा नाम लिख देता हूँ मैं इसका, इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। और इसको एक और नाम भी होता है इसका, इथेन 1,2 डाइअमाइन। तो बेटा नोमेनक्लेचर में नहीं जाएंगे अभी, ऑर्गेनिक के दिन नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे इसका, है ना। आ जाओ आगे देखते हैं। अब मैंने क्या बताना था, पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। अच्छा एक और चीज, तुमसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ये जो तुम्हारा डाइडेंटेट लिगेंड था, बेसिकली जो तुम्हारा बाइडेंटेट लिगेंड था, इसमें कौन डोनर एटम, यहाँ देखो एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, दो डेंटिसिटी है ना इसकी, तो कौन से 2 डोनर एटम है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ठीक है भाई। अगर नीचे देखो तो तुम्हारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, इथाइलिन डाइअमीन, इसमें कौन से 2 एटम है, नाइट्रोजन, याद रखना इसको, याद रखना अच्छे से इसको, ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको अच्छे से याद रखना, ठीक है। आ जाओ, पॉलीडेंटेट लिगेंड क्या होता है सर, डेंटिसिटी मोर देन
3, डेंसिटी मोर देन 3 या फिर मोर देन 2 कह सकते हो, डेंसिटी मोर देन 2, ग्रेटर देन 2, ठीक है। उसको क्या कहोगे, पॉलीडेंटेड लिगेंड। एग्जांपल देखो इसका, एग्जाम्पल इसका सबसे प्यारा एक एग्जाम्पल था इसका हेक्सा एडीटीए, ठीक है, एडीटीए। इसका फुल फॉर्म क्या होता था, इथाइलिन डायमाइन टेट्रा एसीटेट आयन, टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है भाई, इथाइलिन डायमाइन टेट्राएसीटेट आयन। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बना के तुम्हें दिखाऊं तो बहुत आसान सा स्ट्रक्चर होता है इसका, कुछ वाव सा नहीं होता है। मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। NCH2 देन CH2 देन N, और यहाँ पर ऊपर लग जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे भी लग जाएगा CH2 एंड C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पर भी लग जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे भी लग जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो तुम देखो यहाँ पे से अगर गौर से देखो तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है ना। तो अगर यहाँ पे गौर से देखो तुम तो तुम्हें दिख जाएगा कि सर 1 2 3 4 5 6 नाइट्रोजन दोनों एटम होता है ना, 6 हो गया। तो कितनी डेंसिटी आई इसकी, 6, डेंसिटी इक्वल 6। इसको हेक्साडेंटेट भी कह सकते हो, क्या कह सकते हो, हेक्साडेंटेट लिगेंड, हेक्साडेंटेट लिगेंड, ठीक है भाई मेरे, बहुत अच्छे से समझ आ गया। पॉलीडेंटेट लिगेंड भी समझ में आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो नीट 2024 में पूछा गया था वो पूछा गया होमोलेप्टिक आयन क्या, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है और हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ठीक है। तो देख लो जल्दी से बता देता हूँ मैं वो भी। होमो अरे लेप्टिक था सर, होमोलेप्टिक और हेटेरोलेप्टिक, ठीक है। होमोलेप्टिक सेम एटम, कौन सा एटम, सेम एटम, और हेटेरोलेप्टिक सेम एटम से अच्छा सेम लिगेंड लिख देना चाहिए ना, ताकि यहीं से क्लियर हो जाएगी किस बारे में बात हो रही है। सेम लिगेंड और यहाँ पर डिफरेंट लिगेंड, डिफरेंट लिगेंड्स। जो आज के लेक्चर में हम लोग बेसिकली क्वेश्चंस करेंगे, मैं यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ उसको। नीड PYQs फ्रॉम 2020 to 2024, ठीक है। ये सारे PYQs कराऊंगा मैं। चलो, तो ये हमारे पास क्या आ गया, होमोलिप्टिक आ गया सर सेम टाइप सा, और हेटेरोलिप्टिक आ गया सर डिफरेंट टाइप सा। एग्जांपल बता दीजिए सर, एग्जांपल बता दीजिए। देखो FeC, अच्छा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा इससे पहले कि अगर हमें एक जनरल चीज़ को समझना है तो देखो उसको इससे समझ सकते हो कि यहाँ पे CO है, यहाँ पे NH3 है होल 4 और ये Cl2, ठीक है भाई। ये एक जनरल तरीका होता है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का। ये क्या है, ये एक जनरल तरीका है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखने का, समझ में आई बात। तो समझो इसमें डिफरेंट टर्म्स है। ये जो टर्म है तुम्हारा, ये बेसिकली दिखाता है सेंट्रल मेटल एटम को, सेंट्रल मेटल एटम को। ये जो टर्म है तुम्हारा, ये दिखाता है बेसिकली लीगेंड। ये क्या दिखाता है, लीगेंड। ये दिखाता है तुम्हारी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। और ये दिखाता है तुम्हारा काउंटर आयन, कौन सा आयन है, काउंटर आयन, ठीक है। इस पूरे को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कुछ भी बोलो, एंटिटी, ये सारा नाम है इसका कोऑर्डिनेशन। इसके जो बॉक्स के अंदर वाली सारी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा नीचे कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक कोई एग्जांपल लेता हूँ मैं तुम्हें समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है K4 FeCN6, FeCN होल 6। मेरे भाई एक बात बताओ, अभी जस्ट मैं तुम्हें इसको समझाया था। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो ये देखो CN एक तरह का है ना, CN6 लगा हुआ है, तो सारे के सारे CN के एलिमेंट लगे हुए, मतलब ये कंपाउंड ऐसा दिखता है कुछ, देखो ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और ये है हमारा बेसिकली इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से सारे के सारे CN के मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हम इसकी जो होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वगैरह, उसके बारे में बाद में डिस्कशन करेंगे। बेसिकली ओवरऑल हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि ये एक हेक्साडेंटेड लिगेंड है, सॉरी क्या कह रहे हैं सर, ये एक हमारा होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि सेम टाइप के लिगेंड लगे हुए हैं, ठीक है। वेयर एज अगर इसको एग्जाम्पल को और दिखाएं मैं तुम्हें, En2Cl, ठीक है, ये एक एग्जांपल और है। अब ये किसका एग्जांपल है सर,
सर देखो यहाँ पे 2 Cl और 2 N2 है, मतलब यहाँ पे दो अलग अलग डिफरेंट लिगेंड्स लग रहे हैं ना, एक ये वाला एक ये वाला, तो दो लिगेंड्स है और डिफरेंट लिगेंड्स है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्यों होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, वो वैसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक से ज्यादा लिगेंड्स लग रहे हो, तो यहाँ 2 लिगेंड लग रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पे ईएन जो है वो इथाइलिन डायमाइन है या फिर इथेन 1,2 डायमाइन है। इथेन 1,2 डायमाइन की डेंसिटी कितनी थी, मैंने अभी बताया था, ईएन की डेंसिटी 2, देखो यहाँ पे बताया भाई, देखो सॉरी सॉरी सॉरी, ये देखो इसकी डेंसिटी कितनी है, 2। अच्छा सर अगर इसकी डेंसिटी, बेटा याद रखना, अगर इसकी डेंसिटी 2 है और ये है कितना 2, तो टोटल कितना हुआ, कितना डोनर एटम हुआ 4। बेसिकली ये 4 तरफ से डोनेट कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, क्यों, क्योंकि इसकी खुद की डेंसिटी 2 है और ये लगा रहा भी है 2, तो 2 इंटू 2 4 हो गया ना भाई। तो ये याद रखना, यहाँ पे बहुत बच्चे गलत करते हैं, इस कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर अगर तुम लिखने जाओगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है क्लोरीन, वो तो मोनोडेंटेड लिगेंड है, तो वो एक ही डोनेट कर रहा होगा एट अ टाइम, लेकिन जो तुम्हारा ईएन है वो बाइडेंटेड लिगेंड है और वो एट अ टाइम 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा होगा, और है कितना 2, तो यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 2 4 हो गया, अगर 3 होता तो 3 इंटू 2 हो जाता, 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्योंकि उसका बाइडेंटेड लिगेंड है वो। तो ये आ गया अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये आ गया अपना कोऑर्डिनेशन नंबर 6। आई होप ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। बेटा कोई डाउट आ रहा होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है, और पूछ सकते हो, बिंदास पूछो डाउट, ठीक है, बिंदास पूछो डाउट, ठीक है। चलो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हमारा। बेसिकली मुझे यहाँ पे होमोलैप्टिक और हेटेरोलैप्टिक समझाना था, ये भी 2024 के पेपर में आया था स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए मैंने तुम्हें ये बता दिया, ठीक है। अब थोड़े से 1-2 क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ नोमेनक्लेचर के, ताकि तुम लोगों को आइडिया हो जाए नोमेनक्लेचर को किस तरीके से सॉल्व करना है। आई नो ये थोड़ा सा वीडियो लंबा बनेगा, ऑब्वियसली यार वीडियो को हम लोग कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर सारी चीजें कवर करनी है तो 1 साल 1.5 घंटे तो तुम्हें रहना पड़ेगा साथ में, ठीक है। आ जाओ अब पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। 1-2 एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, उस एग्जांपल के थ्रू मैं तुम्हें समझा दूंगा। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये Cr Cl2 H2O होल 4 NO3, ठीक है भाई। यार अगर तुम लोग चाहो तो तुम मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो कुछ भी चीज़, और अगर कोई डिमांड है जैसे रिमिंग रिएक्शन, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज, में तो सारे पीवाईक्यूज ले लिए हैं। और उसके अलावा अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें फॉर्मूला मिल जाए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो मिल जाए, तो उसके लिए तुम्हें कमेंट करना पड़ेगा एटलीस्ट, मुझे कि बताना पड़ेगा तुम्हें क्या चाहिए, क्या डिमांड है तुम्हारी। समझ में आ रही बातचीत? तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्रोमियम। अब इस एग्जाम्पल को समझो। इस एग्जाम्पल में इसका नाम लिखना है। नाम लिखने में सबसे पहले यार देखो, अगर तुम्हें भूल जाओ ना जिंदगी में, अगर कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना भूल जाओ, एक काम किया करो, सबसे पहले NaCl लिख लिया करो। हाँ ठीक है, समझ गया ना। जो मतलब पुराने बच्चों में भाई, अभी तो ये न्यू चैनल है, ठीक है, जो पुराने चैनल से आए वो क्लास 12वीं वाले केमिस्ट्री एस्पिरेंट, क्लास 12th वाले चैनल, उन्हें की पता है कि सर ने कैसे बताया था इसको याद करने की टेक्निक। मैंने बताया था NaCl लिया करो, उसे ब्रेक कर दिया करो, NaCl लो उसे ब्रेक कर दो, सर ये ब्रेक करेगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत बढ़िया, शानदार, ठीक है। अब इसी तरीके से इस कंपाउंड को देखो, इस कंपाउंड को भी तुम देखो, अज्यूम करो कि ये पूरा का पूरा Na और ये Cl है, तो ये कैसे ब्रेक करेगा, ये पूरा का पूरा पॉजिटिवली ब्रेक करेगा। तो मतलब सर ये क्या हुआ, ये पूरा का पूरा पॉजिटिव आयन में ब्रेक कर गया। अगर पॉजिटिव आयन होता तो क्या सेंट्रल मेटल एटम के नाम में चेंज आता था क्या? नहीं सर, सेंट्रल मेटल एटम का नेम कब चेंज करता था, जब सर हमारा नेगेटिव पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हो। क्या यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है सर? नहीं, यहाँ पे कौन सा कॉम्प्लेक्स है सर? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है बेटा, इसीलिए यहाँ पर ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, इसका नाम नहीं चेंज होगा, क्रोमियम ही होगा। अगर ये नेगेटिव हुआ होता तो क्रोमेट हो गया होता। बोलो मेरी बात समझ में आ गई? अगर तुम्हें क्लियर नहीं हो तो भाई एक और एग्जांपल लूंगा जिसमें नेगेटिव मेटल को रखूंगा मैं, ठीक है, मेटल को मतलब कॉम्प्लेक्स को नेगेटिव रखूंगा। चलो अभी के लिए आते हैं, इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लिगेंड से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो हमारा लिगेंड लग रहा है ये बेचारा एक्वा है, बेचारा एक्वा। और यहाँ जो ये लिगेंड लग रहा है ये बेचारा क्लोरो है, ये बेचारा क्लोरो है। क्या है? बेचारा क्लोरो। और ये क्या है? बेचारा एक्वा, ठीक है। चलो आते नाम लिखते हैं इसका। तो फिर हमारे पास कितना एक्वा है? 4। तो ये कितना क्या हो जाएगा? टेट्रा एक्वा, ठीक है सर। क्लोरीन 2 है तो डाई क्लोरो होता था, ठीक है, या डाई क्लोराइडो भी कोई बच्चा लिख रहा है, गलत नहीं है बेटा, ठीक है। डाई क्लोरो या डाई क्लोराइडो, ठीक है, लिख दो, कोई बात नहीं है, गलत नहीं है। ऑप्शन में देख लेना, अगर क्लोरो होगा तो उसे टिक मार देना, क्लोराइडो उसे टिक मार देना, सही होना चाहिए, बस नाम लिखने आना चाहिए, ठीक है। टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो क्रोमियम। अब आती है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद। तो एक और थोड़ी देर के लिए सुन लो बात को मेरी। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कोई और कलर मिल जाता प्यारा सा मुझे,
वाइट ही कलर दिखता है बस मुझे तो। ठीक है, आ जाओ देखते हैं इसको। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को एक्स मान लेना। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम को एक्स मान लो। मान लो भाई, मान लो भाई, मान लो। मान लिया सर, एक्स प्लस। अब अगर किसी बच्चे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यार कि उसकी जो चार्ज है, लिगेंड पे जो चार्ज है वो याद होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत भी देखा तो तुम मुझे बता सकते हो, पर्सनली कोई दिक्कत नहीं है। मैं और इसमें कोशिश करूंगा कि मैं लास्ट में तुम्हें शीट में बता दूंगा किस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, कोशिश करूंगा, पीछे मत पड़ जाना। ठीक है, तो सी एल पे आ जाएगा -1 × 2, -1 × 2। H2O न्यूट्रल निकलेंट है सर, तो 0 × 4 और 0 × 4। और ये जो तुम्हारा NO3 है, अब जो NO3 वो नेगेटिव चार्ज का लेकर आएगा, -1 = 0। ठीक है, यहाँ से कितना चार्ज आएगा, -1 और -1, सॉरी -2 और -1, -3 उधर जाएगा, कितना आ जाएगा, उधर जाएगा 3 आ जाएगा, उधर जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, उधर जाएगा 3। ओ माय गॉड, लाइट कट गई, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरोक्रोमियम 4, सॉरी क्रोमियम 3, यहाँ पे किससे देते हैं हम लोग, लिखते हैं किससे बताओ सर, रोमन नंबर में सर रोमन नंबर में। ठीक है, और बाहर क्या है, नाइट्राइट है सर, सॉरी नाइट्रेट है सर, नाइट्रेट है सर। ये आपका नाम आ गया इस कंपाउंड का। तो मैंने तुम्हें इस पर्टिकुलर एक एग्जांपल में सारा कुछ समझा दिया कि कब तुम्हें नेगेटिव लिगेंड लेकर के करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व, और कब तुम्हें पॉजिटिव लिगेंड लेकर के करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, अब मैं इस NaCl को यहाँ से हटा दूँ, हटा दिया मैंने। लो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और कोई क्वेश्चन अच्छा से उठा लीजिए सर प्लीज। नेगेटिव आयन वाला करा दो, नेगेटिव आयन वाला करा दूं। चलो करा दिया, तुम्हारी बात मान ली। एक एग्जांपल में, 2 एग्जांपल ले रहा हूँ। एक ये लूँगा K3 Fe C2O4 3। एक और एग्जांपल लेना चाहूँगा K4 Fe। ये तो मेरा अपना प्यारा एग्जांपल है CN6। ये वाला दोनों ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जिस भी बच्चे को क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है यार, अब अभी फिलहाल के लिए ये लेक्चर देखो पूरा अच्छे से दिल लगा करके। ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे। 2 एग्जांपल और ले लिया मैंने समझाने के लिए। ठीक है, देखो लेक्चर ऑलरेडी 30 मिनट का होने वाला है। ठीक है, कैसे मैं क्वेश्चन कराऊंगा इतनी जल्दी से, तो जल्दी से करना थोड़ा सा तो टिपिकल है ना। C2O4 ऑक्सिलेटो आयन होता है, C2O4 ऑक्सिलेटो आयन होता है, 3 दिया हुआ। इसकी जो इस पे जो चार्ज होता है वो होता है -1, -1। ठीक है, CN पे चार्ज होता है -1। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको करके देखते हैं। और ये सॉरी, यहाँ पे -1 नहीं होता चार्ज, -2 चार्ज होता है। ठीक है, बस 6 और 3 आ जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नाम लिखना है इसका। तो देखो यहाँ पर K पॉजिटिव है बात, तो ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है नेगेटिवली चार्ज है। तो कॉम्प्लेक्स पूरा नेगेटिवली चार्ज। तो बताओ एक बात यार, NaCl में पहले नाम किसका रखते थे, पॉजिटिव या नेगेटिव का? कभी सुना था क्लोरीन सोडियम, सोडियम क्लोराइड, क्लोराइड सोडियम नहीं ना, सोडियम क्लोराइड होता ना। सोडियम क्यों पहले आ रहा है सर, वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे कौन है पॉजिटिवली चार्ज सर, पोटेशियम है। पोटेशियम का वैल्यू उसकी अभी जो उसकी एटमिसिटी है उसको बिल्कुल भी कंसीडर मत करना। ठीक, कंसीडर मत करना सर। पोटेशियम जी, पोटेशियम हो गया। हाँ जी सर, पोटेशियम हो गया। पोटेशियम के बाद ये कितना है और क्या है, ये मैंने बताया था ऑक्सिलेटो आयन है, ऑक्सिलेटो आयन है। ट्राई ऑक्सिलेटो क्या कर दिया मैंने, ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। और यहाँ पर आयरन जो है, पहली बात वो नेगेटिवली चार्ज है, तो वो अपने उस वाले नाम से जानेगा। सर उस वाला क्या होता है, लैटिन नेम से क्या होता था, फेरेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेरेट आ जाएगा। फिर 8 क्यों आया सर, फेरेट क्यों आया, 8 इसलिए आ रहा है भाई मेरे क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज है, इसलिए आ जाएगा फेरेट। ठीक है, और कितनी चार्ज आएगी सर इस पे, 2। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। सेंट्रल मेटल, सॉरी यहाँ पे तुम्हारे पास पोटेशियम है, तो पोटेशियम का +1 होता है, तो +1 × 3, तो 3 लिख दो सीधे। 3 + x -3 2 6, -6 = 0, -6 +3, अल्टीमेटली -3, उस साइड जाएगा +3। ठीक है जी, ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखो, यहाँ पर भी सेम है। पोटेशियम 4 है, पोटेशियम को बैलेंस करने की जरूरत नहीं, चुपचाप से पोटेशियम को लिख दो। पोटेशियम को लिख दो, कितना है तुम्हारे पास, देखो गौर से देखना, हेक्सासाइनाइडो है। ठीक है, हेक्सा। और ये जो CN है इसको क्या कहते हैं हम लोग, बताओ। CN का नाम क्या दिया था अभी मैंने पहले क्वेश्चन में? अच्छा, पहले क्वेश्चन में CN नहीं लिया था। ओके, तो इसका नाम देखो, साइनाइडो लिख दो, साइनो लिख दो, तुम्हारी मर्जी है। साइनाइडो भी चलेगा, साइनो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पर भी अगेन नेगेटिवली चार्ज है, तो ये फेरेट आ जाएगा। और क्योंकि नेगेटिव -6 और +4, तो -2 उस साइड जाएगा, तो +2। भाई यार नहीं समझ में आ रहा होगा यार, देखो एक बार मैं करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, +4 +x -6 = 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी -6 और +4 -2, उधर जाकर के +2। ठीक है, +2 आंसर। ठीक है,
तो ये दोनों नेमिंग नोमेनक्लेचर के भी मैंने क्वेश्चन ले लिए ताकि तुम्हें किसी भी तरह का डाउट ना हो। इसके जस्ट बाद आती है एक वर्नर थ्योरी। अब हम लोग थ्योरीज पे आ रहे हैं। वर्नर थ्योरी ये कहती थी कि देखो, वर्नर थ्योरी समझने के लिए सिंपल बात समझो कि कंपाउंड का नोमेनक्लेचर, बेसिकली कंपाउंड का हमें फॉर्मूला बनाना होता था इससे। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट और फिगर आउट कि कितने मोल्स ऑफ समथिंग सॉरी आई एम सॉरी। हाँ जी, तो सबसे पहले ये फिगर आउट किया करो कि कितने मोल्स ऑफ AgCl PPT हो रहा है। बेसिकली AgCl ही आता है एग्जाम्पल में। तो कितने मोल्स ऑफ PPT बन रही है। तो जितनी मोल PPT बनी होगी, फॉर एग्जाम्पल AgCl ही ले लो, अगर मान लो मैं कह रहा हूँ 4 मोल AgCl बना, तो यार कॉम्प्लेक्स, एक बात तो हमें पता है कि ये कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, और मान लो ये कोई एक्स एटम है, समझना ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था। जब ये टूटेगा तो ये ऐसे ही तो टूटेगा यार, ये ऐसे ही तो टूटेगा, एक्स समथिंग नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी हो। ये पॉजिटिव अगर मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि ये जो हमारा पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, सॉरी कॉम्प्लेक्स है, वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये ऐसा टूटा होगा। ठीक है, अब हमें पता तो है कि ये पार्ट फर्दर ब्रेक नहीं होगा, ये पार्ट फर्दर ब्रेक नहीं होगा। बात फिर से समझो, ये पार्ट फर्दर ब्रेक नहीं होगा। और ये पार्ट अगर फर्दर ब्रेक नहीं होगा सर, तो हमें पता है कि इसके अंदर की जो भी चीजें हैं वो बाहर अब निकलेगी नहीं। इसका मतलब अगर ये कंपाउंड किसी एक कंपाउंड, ये पूरा कंपाउंड, ये वाला ऊपर वाला कंपाउंड जो ब्रेक नहीं था, ये पूरा कंपाउंड अगर किसी चीज से रिएक्ट किया है और उसके बाद उसने कोई चीज बनाई है और वो 3 मोल बनाया, तो इसका मतलब है कि इस कंपाउंड के बाहर इस जो एक्स होगा वो 3 मोल होना चाहिए। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई तो बता सकते हो तुम लोग। ठीक है, वर्नर्स थ्योरी बस इतना कहती है कि हमारे कंपाउंड के अंदर जो भी चीज, सॉरी कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी चीज होगी फर्दर ब्रेक होकर के बाहर नहीं आ सकती है। तो बाहर जितना भी चीज होगा वही तो रिएक्ट करेगी, मतलब वी हैव फ्री दिस मच ऑफ एक्स, जो कि फर्दर रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अच्छा, अगर इसका मतलब एक एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे CO NH4 NH3 होल 4 और Cl है, और बाहर मान लो NH5 कर लेते हैं उसको, NH5 बाहर मान लो एक Cl है। ठीक है, क्या कर दिया सर आपने, नहीं सही तो ठीक है यार, 4 और बाहर Cl है। तो अब यहाँ पे अगर ये कंपाउंड टूटेगा तो ये पार्ट तो फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो इससे Cl तो निकल नहीं सकता है। तो इससे मैक्स टू मैक्स कितना मोल HCl प्रेसिपिटेट होगा, एक ही मोल तो होगा, क्योंकि एक ही क्लोरीन तो है तुम्हारे पास बाहर में जो कि प्रेसिपिटेट बनाएगी। आई होप अभी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द वर्नर्स थ्योरी। यही याद रखो, वर्नर्स थ्योरी का कोई भी क्वेश्चन तुमसे नहीं छूटेगा। ठीक है, होपफुली मैंने क्वेश्चन तो इसमें लिया नहीं है यार वर्नर्स थ्योरी का, अगर आगे होगा तो मैं करा दूंगा, वरना कोई एक क्वेश्चन ऐड करके तुम्हें वर्नर्स थ्योरी भी समझा दी जाएगी। आई होप वर्नर थ्योरी के बारे में इतनी ही बात याद रखनी है तुम्हें। अब हमें समझना है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, अब समझो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी होती है हाइब्रिडाइजेशन को बताती है। किसको बताती है? हाइब्रिडाइजेशन को। sp के लिए याद रखना, sp2 के लिए याद रखना, sp3 के लिए याद रखना, dsp2 के लिए याद रखना। ठीक है, dsp3 के लिए याद रखना, d2sp3 के लिए याद रखना। ठीक है, sp3d2 के लिए याद रखना, इन सब के लिए याद रखना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो हमारे सिलेबस में है वो बेसिकली d2sp3, ठीक है, sp3 यहाँ पे sp3 को हमेशा याद रखना टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल मतलब चार लिगेंड्स होने चाहिए इसमें। dsp2 जो होता है वो तुम्हारा स्क्वायर प्लेनर होता है। क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर। ये भी अगेन 4 ही वाला आता है। ठीक है, ये भी अगेन 4 वाला ही आता है लिगेंड। ठीक है, अच्छा, dsp3 क्या है तुम्हारा? ये स्क्वायर का बाई पिरामिडल है, स्क्वायर बाई पिरामिडल है, ये भी 4 के लिए आता है। d2sp3 ऑक्टाहेड्रल है। क्या है? ऑक्टाहेड्रल है, और ये तुम्हारे 6 वाले के लिए आता है, और ये भी तुम्हारे ऑक्टाहेड्रल है, ये भी 6 के लिए आता है। कब कौन सा आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, यही हम लोग को डिस्कस करना है इस चैप्टर में। ठीक है, चलो, तो अगर हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने का टेक्निक बताएं तो देखो, अगर तुम्हें ऐसा दिया हुआ है CO NH3 होल 6 और 3 पॉजिटिव, ठीक है, 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो इसको कैसे निकालोगे। CO 3 पॉजिटिव हो जाएगा पहली बार, क्योंकि NH3 का इक्वल लिगेंड है। अब CO को तुम जानते हो कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, तो कोबाल्ट का कितना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट 27, कोबाल्ट कितना होता है 27, कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक 27 को कैसे फिल करोगे 27 को? तो कोबाल्ट का नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Ar4s3d, Ar4s2 कितना हो गया 20 और 7 27 हो गए। ठीक है, तो अभी CO3 पॉजिटिव में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन S से निकल जाएगा, तो 4s0 3d6 हो जाएगा बेसिकली। अब इस 3d6 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ये रहा D हमारे पास, ये 1 2 3 4
और सॉरी तो 5 तो होता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और एक 5, एक 6 सॉरी। तो ये डब्बे खाली हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन के लिए, ठीक है। 4s0 और ये रहा, ठीक है। तो ये हमारे पास खाली डब्बे पड़े हैं, तो 4s तो बाद में आएगा ना, ये तो 3d है सर, 3d 4s 4p भी बना लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। ये हो गया 4p, ये हो गया 4s और ये हो गया 3d। अब तुम्हारा देख सकते हो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन खाली हैं, 4। अब NH3 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिल्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है हमारे पास। देखो CO3 पॉजिटिव में NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, ठीक है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा यार, टाइम बहुत जा रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको पेयर करा देंगे, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा और ये इसके साथ, ये 2 डिब्बे खाली हो जाएंगे। कितने डिब्बे खाली हो जाएंगे, 2 डिब्बे। ये दोनों डब्बा खाली होगा, ये रहा S और ये रहा P। हमें कितने NH3 दिए गए, 6। तो हमें 6 डिब्बे का वो कराना है हाइब्रिडाइजेशन, 2 3 4 5 6। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। कितना आया, D2sp3, D2sp3। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी इसका नाम होगा। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों इसका नाम होगा, क्योंकि इसमें इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व, इनर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व। तो इसमें क्या होगा, ये D2sp3 हो जाएगा। दूसरी चीज इसमें और ये समझ में आई सर हमें, ये हमें और एक और चीज समझ में आई है कि ये डायामैग्नेटिक है। क्या है ये, डाया सॉरी 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 ये है तुम्हारा डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक क्यों है सर, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते तो ये पैरामैग्नेटिक कहलाता, लेकिन है ही नहीं ना, सारे के सारे फील्ड है, तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब इसको तुम चाहो तो निकाल सकते हो मैग्नेटिक मूवमेंट भाई। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का तरीका होता है N2N+2। अच्छा, अब क्योंकि सर डायामैग्नेटिक है तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, 0 आएगा सर। मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा, 0 आएगा। तो तुमसे यही पूछा जाएगा कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसकी ज्योमेट्री क्या है, कौन से टाइप का कॉम्प्लेक्स है, खत्म। तो बता तो दिया सारी चीजें। कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स है सर, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, D2sp3। क्या है, ये हमारा डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें याद रखनी है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा, वो आता है, कुछ भूला भी हूँ क्या मैं, कुछ भूला हूँ क्या मैं, कुछ भूला हूँ क्या। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक, हाँ CFT, यस एग्जैक्टली। CFT को समझ लो थोड़ा देर के लिए। CFT क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी होती है। कौन सी फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये जो तुम्हारे पास 5 डिब्बे हैं, ये जो तुम्हारे पास 5 डिब्बे होते हैं, ये 5 डिब्बे अपनी ये ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। बेसिकली ये 2 डिफरेंट एनर्जी शेल्स में ब्रेक कर जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये रहा तुम्हारा लोअर एनर्जी वाला, जिसको हम लोग कहते हैं T2G। और ये जो हमारा हाई एनर्जी का 2 सबशेल होता है, इसे हम लोग कहते हैं T2G, ठीक है। ये होता है DXY, DYZ, DZX। ये होता है DX² - Y², या फिर D² और ये आता है DZ²। इन दोनों की एनर्जी हाई होती है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली CFT के अंदर में जब लीगेंड जो होता है, लीगेंड की वजह से क्या होता है कि डीजेनरेसी मतलब जो डी ऑर्बिटल थे उनकी सारी जो ऑर्बिटल्स हैं, सारे जो सबशेल, उनकी एनर्जी इक्वल होनी चाहिए थी। यही हमने पढ़ा है, PX PY PZ, ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लीगेंड्स, और यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, एंड इसकी वजह से क्या होता है, 3 ऑर्बिटल जो DXY DZX और DXY है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और जो हमारे पास DX² Y² है और DZ² है, इनकी एनर्जी हायर हो जाती है। हायर एनर्जी वाले को हम लोग कहते हैं EG कन्फिग्रेशन, और लोअर एनर्जी वाले को हम लोग कहते हैं T2G कन्फिग्रेशन। आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस होता है, बेसिकली ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है, इसे हम कहते हैं 3/2 डेल्टा नॉट। ऑक्टाहेड्रल के लिए भी पढ़ रहे हैं हम लोग। और ये जो होता है, ये होता है 2/5 डेल्टा नॉट, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए ये पैटर्न रहता है, टेट्राहेड्रल के लिए इसका अपोजिट पैटर्न रहता है, ठीक है भाई, उसको याद रखना, ठीक है। अब बेसिकली इसमें और तो कुछ हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब यहाँ पे से एक बात और समझ लो, अगर तुम्हारे पास, अच्छा, उन्होंने वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को VPT ने अलग अलग नहीं किया था, लेकिन जो CFT है उसने वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड को भी अलग अलग करके बताया है। और इसी तरीके से मेरी बात याद रखना कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये कहती है कि कार्बन डोनर्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी, सॉरी, वो लिगेंड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कार्बन डोनर, जैसे CO हो गया, CN नेगेटिव हो गया, NO2 हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन डोनर आते हैं, नाइट्रोजन डोनर NCS भी नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है। इसके बाद जो आता है वो ऑक्सीजन डोनर आता है, ठीक है। ऑक्सीजन डोनर के बाद OH डोनर आता है, मतलब वो भी ऑक्सीजन है। उसके बाद हैलोजन्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, है ना। फिर साइनाइड ग्रुप्स आता है, S2 नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव।
देखो इसको याद करने का कोई टेक्निक नहीं है भाई, तुम्हें प्रैक्टिस करते करते याद हो जाएगी चीजें। बस मेरी एक बात को याद रखना, कार्बन डोनर्स बेस्ट 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 या फिर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं। कौन से? कार्बन डोनर, फिर नाइट्रोजन डोनर, फिर ऑक्सीजन डोनर। इस तरीके से सेट किया मैंने। देखो कार्बन कार्बन, देखो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देन हेलोजन। ये सब ऐसे ही याद कर लो, ठीक है, ऐसे ही याद कर लो। ठीक है, अच्छा जी। तो बेसिकली यही हमें याद रखना है, इसमें यही होती है हमारी क्या कहते हैं इसको, CFT। अच्छा, अब अगर कोई एग्जांपल ले लो, अगर मान लो तुम्हारे पास कोई कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है जैसे CN लगा हुआ है, ठीक है। तो अब ये CN एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अब वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो पेयरिंग करवाएगा। तो अगर मान लो 6 D6 के लिए कन्फिग्रेशन लिखना है, D6 के लिए कन्फिग्रेशन लिखना है और तुम्हें को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, D6 के लिए कन्फिग्रेशन लिखना है और तुम्हें को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिया हुआ है, तो D6 के लिए कन्फिग्रेशन क्या लिखोगे? 3 डिब्बे नीचे थे छोटे छोटे और 2 डिब्बे ऊपर थे छोटे छोटे, ठीक है। तो 6 के लिए क्या होगा? 1 2 3 4 5। अब जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा? समझ रहे हो? अब जो छठा इलेक्ट्रॉन आएगा वो कहाँ आएगा? तो वो यहाँ आकर के पेयर होगा, वो यहाँ आकर के पेयर होगा। ये तुम ऐसे D4 के लिए समझो, इसको D4 के लिए समझो, D4 के लिए समझो। ये रहा 2 डिब्बा, ये रहा 3 डिब्बा, ठीक है भाई, ठीक है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन। अभी जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जाएगा और EG में या फिर 2TG में रहेगा। इसको इसको कौन बताएगा? इसको बताएगा CFT। अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा क्वेश्चन में, जो कि है CN दिया ना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को पेयर करवा देगा और वो नीचे इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए उसकी कन्फिग्रेशन T2G 4 हो जाएगी, EG 0 हो जाएगी। अगर ये वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन होता तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर जाता, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर जाता। कहाँ जाता? ऊपर जाता। और कन्फिग्रेशन में T2G 0 EG 1, ठीक है। इसके बाद एक छोटा पार्ट और बच रहा है भाई। आई नो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करने का और कोई उपाय नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म में मैंने तुम्हें बता दिया 2 तरीके की आइसोमेरिज्म हमें डिस्कस करना है। एक तो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, स्ट्रक्चरल, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हम लोग पढ़ेंगे कौन कौन से आइसोमेरिज्म, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, ठीक है। और स्ट्रक्चरल के अंदर में जो टाइप्स है वो हमारे पास है आयनाइजेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन और लास्ट है लिंकेज। इतने सारे ये सारे आइसोमर्स में डिस्कस करना है, ठीक है। आयनाइजेशन में डिफरेंट आयंस बनेंगे, ठीक है, डिफरेंट आयंस बनेंगे। हाइड्रेटेड में H2O नंबर का मॉलिक्यूल का डिफरेंस होगा। कोऑर्डिनेशन में 2 कोऑर्डिनेट, जैसे जो इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसमें जो तुम्हारे पास लिगेंड लग रहा है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में बस ये लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा होगा, इस लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा होगा, वो कौन सा होगा? लिंकेज आइसोमेरिज्म में कभी NO2 से लगा होगा, कभी CN से लगा होगा। ये लिंक्ड डिफरेंट कंपाउंड्स होगा। इसका एग्जांपल देखेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स लिए हैं मैंने, ठीक है, वहाँ पे करेंगे। जियोमेट्रिकल आइसो जो तुम्हारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है उसके अंदर में क्या आता है? उसमें आता है एक सिस और एक आता है ट्रांस, सिस और ट्रांस। बेसिकली याद रखना EN वाला हमेशा सिस ट्रांस में शो पार्ट करेगा, लेगा, ठीक है। एंड देन आता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल में ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली नॉन एक्टिव। तो मैं तुम्हें बताऊंगा टेक्निक अभी, उसे याद रखना, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी खास वाव नहीं है। अब हम लोग इसके सारे इंपॉर्टेंट PYQs करेंगे। यहाँ पे मैंने PYQs लगाया है। 2 मिनट के बाद हम लोग PYQs स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग PYQs कंप्लीट करेंगे इसके, एंड देन नेक्स्ट चैप्टर के लिए मूव करेंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जिस भी बच्चों को कोई भी चैप्टर में डाउट है भाई मुझे बताओ, ठीक है। अभी हमारे पास 6-7 दिन है, आराम से हम लोग सारी चीज़ें करेंगे। लास्ट दिनों के लिए मैंने इस चैनल को अलग कर लिया है ताकि तुम लोगों को लास्ट दिन में सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिले। डोंट बी बिजी, बी प्रोडक्टिव लिखा है ना पीछे, पढ़ो उसको और समझो उसको। चलो ठीक है, करते हैं आप PYQ स्टार्ट। ओके, तो अब हम लोग करेंगे इसके क्वेश्चन। देखो ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा, सॉरी ये रहा तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो किस पे आया है, क्या टॉपिक पे आया है तुम्हारा। यहाँ पे मैं टॉपिक भी मेंशन कर दे रहा हूँ सामने में, आइसोमेरिज्म। ऐसे बच्चों को देख के समझ में आ गया होगा यार अब तुम्हारा 4 दिन में पेपर है, तुम्हें ही नहीं समझ में आ रहा क्या कर रहे हो फिर। अच्छा, मैं एक छोटी सी वीडियो लेकर के आ जाऊँगा शाम तक, जिसमें तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फिजिकल केमिस्ट्री अलग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग और हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग, उनके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बना दूंगा तुम्हें, वो करके लेक्चर जाना भाई। लास्ट मिनट रिविजन के लिए वो है ना सर, ठीक है। आइसोमेरिज्म से, आइसोमेरिज्म में देखो इन्होंने सबसे पहले दिया है हमें कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है, CONH3(5NO2Cl2)। देखो यार जो तुम्हें याद है वो तो बढ़िया बात है, जो नहीं याद है उसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। ये देखो H2O है, H2O तो हमेशा सर सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म होगा, ठीक है। ये देखो ये तुम्हारा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। अब तुम अपने ऑप्शंस को चेक करो, देखो जिसमें D में 1 हो, D में 1 इसमें है और D में 1 इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन कभी नहीं होगा। D के बाद देखो C में 4 यहाँ पर है
और सी में 4 यहाँ पर है, तो भाई ये ऑप्शन कभी नहीं होगा, खत्म, ये ऑप्शन आंसर है। देखा मैंने कोई भी जरूरत सारी की सारी टेक्निक्स नहीं लगाया, उतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम सारे के सारे फॉर्मुलेस याद रखें और सब कुछ देख करके करें। क्विक क्वेश्चन करने की यही निंजा टेक्निक होती है, एलिमिनेशन करो ऑप्शंस को, टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर, इसमें हमसे अच्छा ये CFT वाला क्वेश्चन है। हमसे इन्होंने पूछा है कि गिवन बोथ CONH3 6 होल पावर 3 पॉजिटिव एंड दिस आर द ऑक्टाहेड्रल बट डिफरेंस इन देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। यस, क्यों मैग्नेटिक बिहेवियर डिफरेंट होता है इनका? स्टेटमेंट 1 जो है तुम्हारा वो इस क्वेश्चन का मेरे ख्याल में गलत कह रहा है, सही है ना? सही है स्टेटमेंट 1, क्योंकि ऑब्वियसली इनका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैग्नेटिक बिहेवियर अलग होगा। क्यों? अब बात जो देखो, इसको कोबाल्ट यहाँ पे बनाओ और NH3 जो होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव, ठीक है। और नीचे आ जाओ, एक और कौन सा था, COF6, तो यहाँ पे अगर CO को बनाओ और माइनस का 6 उधर माइनस का 3 है, उधर जाएगा प्लस का 3 बनेगा, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, देखो ये जो है तुम्हारा x प्लस -1 इंटू 6 इज इक्वल्स टू -3, तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा तुम्हारा -3, और ये प्लस का 6 इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा ये, ठीक है। ये प्लस का 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब जब ये प्लस का 3 हो जाएगा जब इसका 6 प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ पर NH3 जो है यहाँ पर भी प्लस का 3 है। अब आ जाओ इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में। CO को तुम कैसे लिख सकते हो? CO को हम लोग लिख सकते हैं आर्गन 4s3d, 4s2 18, 2 20 और 6। कोबाल्ट कितना होता है? निकल कॉपर जिंक। कोबाल्ट होता है, एटॉमिक नंबर दिया है क्या कोबाल्ट का इसमें? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर नहीं दिया है, ठीक है भाई। कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक 30, 29, 28 और 27, तो मतलब 27 होता है हमारा कोबाल्ट का। 27 के हिसाब से 18 ये रहा, 2 ये रहा, 20 और कितने बचे? 20 और 7 7 प्लस 3 आया है, मतलब यहाँ पे 7 है, प्लस 3 का मतलब होगा कि आर्गन 4s0 3d प्लस 7 है, मतलब प्लस 3 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले, dd6। 6 कैसा दिखेगा तुम्हें? 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 डब्बे हैं हमारे पास। और मैं अभी कर रहा हूँ किसके लिए सॉल्व? NH3 के लिए। अब यहाँ देखो CO पे 3 पॉजिटिव है, इसका मतलब है यहाँ पर स्पेशली NH3 एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा। यहाँ पे NH3 तुम्हारा कैसा काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड काम करेगा, तो जो जितने 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे पेयर हो जाएंगे, दो ऐसे पेयर हो जाएंगे, तो ये 2 डब्बे खाली हो जाएंगे, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स DsP2 बन जाएगा। आई थिंक 6 है ना, हाँ, D2sp3 बन जाएगा, sp2 बन जाएगा। क्या बनेगा देख लो, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, 4 डिब्बा, हाँ ठीक है, अच्छे, तो ये ऐसा कुछ बन जाएगा D2sp3, ठीक है। अच्छा, हमें अभी हम मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं बताना, हमें स्टेटमेंट 1 सही लग रहा है, क्योंकि अब जो F है तुम्हारा वो क्या है? वो तो भैया वीक फील्ड लिगेंड है, तो वहाँ पे पेयरिंग तो होगी नहीं, तो ये तो डायमैग्नेटिक हो गया। वेयर एज यहाँ पर ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, यहाँ पे पेयर्ड नहीं होंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये छठा, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। इसका मतलब है ये तुम्हारा पैरामैग्नेटिक होगा। आई होप क्लियर होगा अभी, पैरामैग्नेटिक होगा, इसका मतलब क्लियर है। तो ये हमारा सही है सर। नीचे स्टेटमेंट देखो, CONH3 इज अ डायमैग्नेटिक, वेयरएज देखिए स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द करेक्ट स्पिन ओनली, दूसरा क्वेश्चन हो गया ना। तीसरा 2024 का क्वेश्चन, द करेक्ट स्पिन ओनली मोमेंट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्सेस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली आर। भाई मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालो, इसमें भी ट्रिक बताता हूँ तुम्हें, चलो आ जाओ। COF6, अरे सर ये तो जाना पहचाना है, +3 होता है सर, इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अभी आपने तो देखा था। देखो 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 भैया, क्या बना था हमारा? हमारा बना था सर आर्गन 4s और 3d, 4s और 3d। अब 4s पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 0। 3d पे कितने इलेक्ट्रॉन थे? 3 निकाला था तुमने, तो यहाँ पर होता है 3d7 और बच गया था 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसको भूल जाओ, अभी देख लीजिए। d पे आ जाओ, d को बनाओ, 1 2 3 और 2 5 डिब्बे। 6 बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6। अब बताओ कितने? 4 इलेक्ट्रॉन में थे ना, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर हम निकाले म्यू, तो म्यू निकालने का टेक्निक होता है √n × n+2 वगैरह, है ना। मेरी बात मानो, छोड़ो ये सब, इतना टाइम नहीं है नीट के लिए। 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 पॉइंट समथिंग वाला ऑप्शन देखो, वही सही होगा। 4.9 4.9, ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं। किसके लिए देखा सर आपने? CO के लिए। अब C2O4 एक न्यूट्रल लिगेंड होता है। क्या होता है? सॉरी, C2O4 पे चार्ज कितना होता है हमारा? नेगेटिव का 2, ठीक है। तो अगर मैं इसका निकालूं तो यहाँ पर भी ये जो है हमारे पास, ये रिजल्ट करेगा हमारा, मैं सीधे लिख रहा हूँ, देख लेना तुम लोग अपना, +3 में, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 है, तो 3 2 6 होगा। 6 किसका? नेगेटिव का, सॉरी पॉजिटिव का। नेगेटिव का आएगा, मतलब सीट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो 6 नेगेटिव, इधर है -3, इधर ले जाओगे तो -3 + 6 कितना बचा? +3। ओके सर,
प्लस का 3 बचा सर, प्लस का 3 बचेगा, सेम यही हिसाब आएगा, लेकिन C2O4 एक बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन करेगा? अरे यार पीछे तो दिखाया था यार, NH3 जो है वो तुम्हारा कौन सा है, कहाँ गया NH3 के लिए, हाँ NH3 जो है तुम्हारा वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर करा दिए। यहाँ पे C2O4 तो बाय डिफॉल्ट ही स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, मैंने अभी तुमने वो लेक्चर में बताया कार्बन डोनर जो होता है बेस्ट 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 फील्ड वाला लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इसका मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 0, मतलब कि तुम्हारी जो वो आएगी मास इंडेक्स वो आएगा 0, ये सी ऑप्शन, ठीक है। म्यू को याद रखो, जरूरी नहीं है कि तुम्हें पूरा म्यू निकालना पड़े, याद रखना अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है 4 पॉइंट समथिंग तुम्हारा आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, अगर 5 इलेक्ट्रॉन है 5 पॉइंट समथिंग, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 पॉइंट समथिंग, अगर मान लो 2 पॉइंट समथिंग दिया हुआ है, पूछ रहा बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 2 होगा, 3 पॉइंट समथिंग दिया हुआ तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा, 4 पॉइंट समथिंग दिया हुआ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 4 होगा। तो ये सब निंजा टेक्निक याद रखो, इतना टाइम नहीं होता कि तुम इस क्वेश्चन को पूरा डेप्थ में सॉल्व करो देन आंसर देखो, भैया गए तुम, आ जाओ। हाइब्रिडाइजेशन सारे ही टॉपिक पे 2024 में क्वेश्चन पूछ लिया है, हाइब्रिडाइजेशन में पूछा, मैग्नेटिक मोमेंट में पूछा, मैग्नेटिक बिहेवियर पे पूछा, आइसोमेरिज्म पे पूछा, ठीक है, देख रहे हो सारे क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। तो आप देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। अच्छा भैया हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगी हमें इसमें, तो इसमें भी देखो 1 2 का निकाल लो, ठीक है। और देखो मैंने तुम लोगों को लेक्चर में COF6 और NiCl4 ये दोनों तो याद ही करा दिया था ठीक है। चलो तो अब देखते हैं, सबसे पहले आराम से निकालेंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ COF6 का हम लोग जानते हैं D2sp3 होता है, और NiCl का sp3 होता है, D2sp3 होता है, D2sp2 होता है, सॉरी बेसिकली हाँ D2sp2 होता है ना, बेसिकली D2sp3 होना चाहिए था, हाँ। और अगर हम बात करें D2sp3 है क्या, सॉरी D2sp3 दिया हुआ है क्या, बी का 2 ऑप्शन है कहीं पे, ये रहा भाई, भूल जाओ। देखो इन्होंने एक अच्छी चीज़ की है यार, कि जो बच्चे को याद रहने वाला होता है, जैसे COF6 ये मैंने याद कराया है, बहुत सारे नोटबुक में हर तरह के नोट्स में तुम्हें अवेलेबल रहेगा COF6, तो वहाँ से हमें ये याद रहता है। अब जिस बच्चे को ये क्वेश्चन याद होता है उसका क्वेश्चन यही बन गया था D2sp3, देखो बाकी का निकालो ही मत ना भाई, देखो ऑप्शन में तो दिया ही हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसको कराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे ख्याल में। 2024 में एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं जिसमें उन्होंने फिर से हमसे क्या पूछा था, मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA कह रहे ना, EDTA हेक्सालिगेंड होता है सर नीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही आ गया क्या, इथाइलिन डायमीन, अच्छा ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम्बिडिएंट लिगेंड, एम्बिडिएंट लिगेंड कौन सा लिगेंड होता है, वो जो साइमल्टेनियसली क्या करे, शेयर करे अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। तो एम्बिडिएंट लिगेंड होने के लिए क्या कंडीशन होती है बताइए, हमसे जो इस क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है एम्बिडिएंट लिगेंड कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो C2O4 मैं बना देता हूँ ऐसे, C2O4 2 नेगेटिव, ये बाइडेंटेट लिगेंड होता है, क्या होता है बाइडेंटेट, CN नेगेटिव, NO2 नेगेटिव, SCN नेगेटिव, SCN तो हमारा एम्बिडिएंट लिगेंड होता है भैया। कौन सा पूछा है, नॉट तो यही है, ये ऑप्शन खत्म क्वेश्चन, ये तो बेकार क्वेश्चन पूछते हैं यार। SCN N इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, S भी डोनेट कर सकता है, NO2 में N कर सकता है, ऑक्सीजन भी कर सकता है, CN में N कर सकता है, C भी कर सकता है, तो ये तो है हमारा। तो बेसिकली मतलब ये सारे के सारे हैं, मतलब नहीं होगा ऑप्शन में, है ना, और ये नहीं कर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चरल फीचर कॉमन, अच्छा स्ट्रक्चरल फीचर बताना है इसमें बस हमें, प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल कार्बन, देखो टर्मिनल कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप होगा या नहीं होगा, क्या कह रहे हैं, हाँ सर कौन सा करेक्ट है, कौन सा करेक्ट है, तो मतलब क्या क्या प्रेजेंट होगा हमें वो देखना पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ मेटल बॉन्ड, भाई मेरे लिगेंड जो होता है वो मेटल को ट्रांसफर करता है, तो ये तो होगा, ये ऑप्शन है। प्रेजेंस ऑफ टर्मिनल, हाँ कार्बोनाइल ग्रुप CO तो है, टर्मिनल कार्बोनाइल ग्रुप भी होगा। प्रेजेंस ऑफ ब्रिजिंग कार्बोनाइल ग्रुप, ब्रिज बनाने वाला कोई भी नहीं है। मेटल इन द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, हाँ बिल्कुल है, तो ये भी ऑप्शन सही है, तो मतलब डी ऑप्शन आ जाएगा इसका आंसर। बेकार क्वेश्चन है भाई, 2024 के सारे क्वेश्चन कर लिए तुम, देखो ढंग से हमारा 10 मिनट का लेक्चर हुआ है, 10 मिनट के लेक्चर में हमने, मतलब आगे का लेक्चर बोल के 10 मिनट का लेक्चर हुआ है, 10 मिनट में हमने आराम से 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, ठीक है, 8 क्वेश्चन प्रॉपरली कर लिए, 2024 के सारे क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर में कर लिए, तो मतलब तुम्हें पेन पेपर उठाने, पेन की जरूरत भी नहीं थी और सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाते हैं। चलो अब 2023 में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे हैं इन्होंने, देखो 2023 का पहला क्वेश्चन है होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, होमोलिप्टिक कौन सा है, देखो यहाँ पे इसको क्वेश्चन में कोई बच्चा स्ट्रक्चर बनाना होगा पागल है, उसका पूरा टाइम जाएगा, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, लिख लो, ठीक है। देखो यहाँ पे पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट, ट्राई ऑक्सिलेटो, और होमो पूछा है, होमो कौन सा है, पोटेशियम है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो, ऑक्सिलेटो क्या होता था, ऑक्सिलेटो क्या होता था, C2O4 सर,
कितना है, ट्राई 3 है सर, एलिमिनेट एल, बात खत्म। जनरल बता रहा हूँ भाई, पूरा फॉर्मूला नहीं बना रहा हूँ। डाईअमाइन क्लोराइडो, डाईअमाइन क्लोराइडो मतलब एक तो डाईअमाइन है, 2 अमाइन ग्रुप और एक क्लोरीन ग्रुप, डाई नाइट्रो, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें 2 लिगेंड्स आ गए, कौन से, एक नाइट्रो वाला, एक क्लोरीन वाला। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, पेंटामाइन और कार्बोनेटो भी आ गए, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। ट्राई अमाइन, ट्राई एक्वा मतलब अमाइन NH3 और एक्वा मतलब NH2, सॉरी H2O, यही ऑप्शन है। तो देख रहे हो, ऐसा कोई भी नीड नहीं है कि हमें बहुत टाइम लगे इन तरह के क्वेश्चन को करने में, ठीक है। कैमरा डिस्चार्ज हो रहा है, मैं चार्जिंग में लगा देता हूं इसको। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म। अरे यार ये बेकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं यार, अब करने का भी मन नहीं हो रहा है ना, मतलब इतने आसान क्वेश्चन हो गए। देखो CrH2O6 Cl3 ये हमारा है, तो ये कौन सा आइसोमरिज्म है, सर ये है आपका हाइड्रेटेड सॉल्वेटेड आइसोमरिज्म, है ना। देखो ये क्वेश्चन अभी पीछे भी पूछा था इन्होंने, इस तरीके से नहीं पूछा था, लेकिन सॉल्वेटेड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 डी, तो सही तो है, इसमें पूछ क्या रहे हैं। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म कंपाउंड and all these respectively is geometrical isomerism, coordination number 2। पूछना क्या चाह रहे हो भाई, तो यही तो एक सही ऑप्शन मुझे लग रहा है भाई, ठीक है, इसका ऑप्शन यही है, मैंने इसीलिए इसको चेक किया और आंसर पे आ गया। बाकी और तुम चाहो तो देख लो, यहाँ पे देखो इन्होंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया, ऑप्टिकल आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म है क्या इसमें भाई, इसमें तो है ही नहीं, है क्या। अच्छा एक यहाँ पर है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 5 और एक 6 होगा ना, 5 और एक 6 होगा ना, 6 वाला कोऑर्डिनेशन में कोई है ही नहीं, खत्म बात। यहाँ पे भी देखो तो 4 और तो 6 होगा ना, 6 यहाँ पे कोई और है ही नहीं, खत्म बात, सिर्फ एक ही ऑप्शन। विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, स्टेबल होने के लिए ईएन देखना, क्यूलेटिंग इफेक्ट याद है, जितने भी कीलेट बनाने वाले कंपाउंड होते हैं, ऑक्सिलेटो और ईएन, 2 ही है हमारे पास, ऑक्सिलेटो और ईएन, वो दिख जाए इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा कौन सा, कीलेटिंग इफेक्ट करेगा। कीलेटिंग इफेक्ट सिर्फ यहाँ पर है, सी ऑप्शन करो और निकलो आगे, सी ऑप्शन करो और निकलो आगे। हम लोग 2023 के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हमारा हो गया इसी के साथ, कीलेटिंग इफेक्ट करना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। आई थिंक अब ये 2023 वाला क्वेश्चन भी खत्म ही हो गया, ठीक है। एक ये क्वेश्चन और है, रिप्रेजेंट डबल सॉल्ट, डबल सॉल्ट इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल सॉल्ट का मतलब क्या होता है, अगर तुम्हें डबल सॉल्ट का मतलब ही नहीं पता तो फिर क्या ही करोगे। 2 डिफरेंट सॉल्ट को कंटेन करना चाहिए, वो होता है डबल सॉल्ट, 2 डिफरेंट सॉल्ट्स को कंटेन करना चाहिए। यहाँ देखो, पोटेशियम अल्मोनियम सल्फेट, पोटेशियम PtCl2, तो सी ऑप्शन। कॉपर सल्फेट एक अलग है सॉल्ट, ये भी अलग सॉल्ट है, ये अलग सॉल्ट है, ये अलग सॉल्ट है, हाँ तो भाई सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास, सेकंड, ठीक है। इसी के साथ हमारा इसका 2023 तक का सारा PYQs कंप्लीट हो गया है। 2022 के PYQs और ले रहा हूँ मैं, उसके बाद बाकी जो है मैं PDF नीचे लिंक में लगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूँ, वहाँ से जाकर एक्सेस करो, करो खुद से क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही आसान बेसिक क्वेश्चन आता है। अगर तुम्हें लास्ट मोमेंट पे कोई चैप्टर रिविजन करना है तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को प्लीज़ उसमें रखना, स्मॉल लेक्चर में मैंने तुम्हें सारा कुछ दिया है, वहाँ से जाकर रिवाइज कर लेना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू गाइस, ठीक है। तो बस इतना चीज़ें करो, आराम से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तुम्हारा तैयार हो जाएगा सारे PYQs के साथ। मैंने PYQs बस तुम्हें ऐसे ही दिखाए हैं कि क्या हो रहा है, मैंने पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है, क्योंकि उतना टाइम नहीं होगा एग्जाम में, कैसे अप्रोच करना है एग्जाम में क्वेश्चन को, वो मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया है बस, ठीक है। IUPAC नेम पूछ रहे हैं इसका, बताओ यार इतना आसान क्वेश्चन, ये 2 अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस है, AG अपने 2 वाले स्टेबल में स्टेट में स्टेबल रहेगा, तो उसमें जो 2022 का पहला क्वेश्चन है ना हमारे पास, नाम लिखना है इसका, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, AG है तुम्हारा 1-1, चलो ठीक है, ऑप्शन में 1-1 है तो हम ये वाला ऑप्शन कंसीडर कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन तो होगा ही नहीं सर, अच्छा क्योंकि यहाँ पे अच्छा ये दोनों अलग नहीं है, अच्छा ये दोनों साथ साथ ही हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर तुम नाम लिखने चाहो तो ये कॉम्प्लेक्स अगर मान लो पॉजिटिव टूटा या नेगेटिव टूटेगा, एक में आएगा अर्जेंटेट, एक में आएगा सिल्वर, एक में आएगा अर्जेंटेट, एक में आएगा सिल्वर, एक में आएगा सिल्वर, एक में आएगा अर्जेंटेट, एक में आएगा सिल्वर, एक में आएगा अर्जेंटेट, एक में आएगा सिल्वर, एक में आएगा अर्जेंटेट। बाप रे, तो सारे ही ऑप्शन में भाई, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है ये तो। चलो फिर यहाँ देख लो, डाईसाइनाइडो सिल्वर, सिल्वर नहीं, वो तो फिर नेगेटिव वाला आएगा ना, अब तुमने ये लिखा है तो साइनाइडो के साथ तो ये आना चाहिए ना, डाई, यहाँ देखो डाई एक्वा सिल्वर, बहुत बढ़िया बात है, यही सही ऑप्शन है भाई, डाई एक्वा सिल्वर। साइनाइडो तो आएगा ही नहीं, ठीक है ना।
समाप्त, ये ऑप्शन नंबर हमारा सही है। नोमेनक्लेचर। अब आज असर्शन रीजन में क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। असर्शन है द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल possess बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैरेक्टर। बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैरेक्टर उसके अंदर है। अच्छा जी। द रीजन इज द लिगेंड्स टू मेटल बॉन्ड is a pi bond and metal to ligand bond is a pi bond, is a sigma bond। अच्छा, इसको ऑप्शन नंबर ए सही लिखा हुआ है। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल possess both sigma bond and pi bond character, बिल्कुल सही बात। द ligand to metal bond is pi bond and metal to ligand bond, sorry, is pi bond and it is a sigma bond। ये गलत स्टेटमेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, दो देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। ऐसा होता है मेटल, ये रहा मेटल तुम्हारा और ये रहा तुम्हारे पास कोबाल्ट, ये दोनों शेल इसके खाली है। ठीक है, ये क्या करता है, ये अपने बॉन्ड के साथ शेयर करता है और इसके पास जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो मेटल को डोनेट करता है। तो देख सकते हैं हम लोग, जो सिग्मा बॉन्ड है वो मेटल को डोनेट किया जा रहा है। ये जो सिग्मा बॉन्ड है मेटल को डोनेट किया जा रहा है। पाई बॉन्ड जो है वो जो मेटल है वो डोनेट कर रहा है लिगेंड को। क्या हो रहा है, लिगेंड टू मेटल बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, लिगेंड टू मेटल बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, नॉट अ पाई बॉन्ड। यहाँ पे चेंज करो, इसको सिग्मा करो। मतलब ये तो क्वेश्चन है भाई, तो मैंने लेक्चर में जाके देखो पढ़ाया है। ठीक है, 2022 से कौन तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन देखो एकदम सेम है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन और वो वाला क्वेश्चन जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ये दोनों क्वेश्चन एकदम सेम लग रहे हैं भाई। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है दोनों क्वेश्चन में। तो अच्छे से इन क्वेश्चन को देख के जाना एग्जाम में, फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे तुम्हें। देखो इसमें सॉल्वेटेड आइसोमर्स दिख रहा है। ठीक है, और वो मुझे ऑप्शन नंबर किसमें दिखेगा, मैं सॉल्वेटेड आइसोमर्स मुझे पसंद है यार, इसलिए मैं उसके साथ ज़्यादा रहना चाहता हूँ। तो वो मुझे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी में, डी का 4 एक जगह, डी का 4 दो जगह। तो ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, डी का 4 एक जगह है और डी का 4 दूसरी जगह भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी या फिर डी में कोई होगा। और देख लो कोई एक साथ, और कोई एक साथ देख लो। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखो क्या है, हाँ ये रहा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। बी का 2 पिकाचू यहाँ पे नहीं है ऑप्शन। तो भाई मैं तुम्हें यहाँ पे पूरा डिटेल देने नहीं आया हूँ। अगर तुम कोई बच्चे ये सोच के आए हो पीवाई यूज करेंगे पूरा डिटेल में, तो भाई कर जाओ, नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, उतना टाइम थोड़ी ना है। हम क्वेश्चन को देखेंगे, अप्रोच कैसे करना है, कैसे बनाना है तुम्हें लेस से लेस टाइम में। कोऑर्डिनेशन में बॉन्ड स्कोरिंग चैप्टर, तो कितनी जल्दी तुम उसको कंप्लीट कर सकते हो, वो ये टेक्निक है। नेक्स्ट आ जाओ। स्टेबिलिटी पूछ रहे क्या, अच्छा कलर पूछ रहे हैं, पूछ लेते, स्टेबिलिटी बता देता मैं तुम्हें। चलो, द ऑर्डर ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। अच्छा, कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है। देखो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है उतना ज़्यादा एनर्जी तो एब्जॉर्ब होती है, बात तो सही है। तो हमारा ईएन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, क्योंकि H2 और ईएन दिया है, तो ईएन जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो मुझे मेरे ख्याल में सी ऑप्शन पहले आना चाहिए, ये सबसे ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। सी ऑप्शन सबसे पहले यहाँ पर है, यहाँ पर है, दोनों कट गया। इसके बाद इन दोनों में अगर देखो तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा H2O का मॉलिक्यूल कम कहाँ पे है। ईएन का मॉलिक्यूल तो दोनों में इक्वल है, तो H2O का मॉलिक्यूल कम होना चाहिए, तब तो ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कौन से में ज़्यादा ईएन है, सॉरी H2O कम है यहाँ, तो सबसे पहले C देन A देन B। ये ऑप्शन कहीं पे भी है तो मैच कर लो उसको, C देन A देन B, C ऑप्शन नंबर ए। देखो एलिमिनेशन हमेशा किया करो भाई, जल्दी क्वेश्चन बनता है। 2022 के भी पीवाईक्यू हमारे डन हो गए, इसी के साथ हम लोग लेक्चर को करते हैं तमाम खत्म। ठीक है, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग कोशिश कर रहे हैं सॉल्यूशन या फिर केमिकल काइनेटिक्स का लेकर के आए, और उसके बाद ऑर्गेनिक जल्दी से हमें करवा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहो और लेक्चर में बने रहो। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर दो। टाटा बाय।